नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर देखेंगे आपको M1 R5 O लेवल जो इम्प्रेस का क्वेश्चन बाकी था, लिब्रे ऑफिस राइटर का दिया, कैल्क का दिया। अब इम्प्रेस के कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। आज ही की वीडियो में 3 वीडियो दिया गया। एक इम्प्रेस का लास्ट वीडियो है, यही वीडियो जो है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने है, तो देखेंगे जो 16 जनवरी को पेपर देने जा रहे हैं, जो भी कैंडिडेट ओ लेवल कैंडिडेट के, सब लोग ये वीडियो को देख करके जाएं। इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? तो यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट जो है वो इम्प्रेस में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साथ साथ लिब्रे ऑफिस ड्रॉ के भी क्वेश्चन को कवर किया गया है। देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रो कमांड किस मेनू में मिलता है? तो माइक्रो कमांड कौन से मेनू में आता है? तो इंसर्ट, स्लाइड, टूल्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, टूल्स के अंदर माइक्रो रिकॉर्डिंग उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगर राइटर की बात करेगा तो राइटर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये एडिशनल में कहीं ना कहीं छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? यदि कोई भी प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर रहे हो और उसका बाय डिफॉल्ट नेम यहाँ आपको क्या दिखाई देता है, तो चाहे इम्प्रेस का पूछे, चाहे कैल्क का पूछे, चाहे राइटर का पूछे, सबका यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 ही बताना है। प्रेजेंटेशन 1 जो है वो पावर पॉइंट का बताएंगे, ठीक है ना। और अगर इम्प्रेस का पूछा गया तो अनटाइटल 1 होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? अनटाइटल 1 होगा। अगला देखेंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? यहां पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रस्तुतिकरण मतलब रन कराने का प्रस्तुतिकरण स्लाइड में जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें नन। एम से न्यू, एन, एक्स, ये नन ऑफ दिस, इसमें विकल्प वो वाला ऑप्शन नहीं उपस्थित है। अगला देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? मतलब किस टाइप की फाइल को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर नहीं जोड़ा जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा HTML। इसको नहीं जोड़ा जा सकता, बाकी ये तीनों चीजें जुड़ सकती हैं, इंसर्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम जूम साइज आपको याद रखना पड़ेगा। 7 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 5% आपका न्यूनतम साइज जूम हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल एक्सटेंशन, इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन फिक्स क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आता ही है और आएगा भी। 8 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा C.ODP। ODP करेक्ट आंसर है। ODT राइटर का, ODP इम्प्रेस का, ODS कैल्क का, तीनों याद रखना है और तीनों के एक एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? इम्प्रेस में जब फाइल को सेव करते हैं तो उसके साथ एक्सटेंशन किस प्रकार का जुड़ा रहता है? तो 9 का करेक्ट आंसर ODP हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन का टाइप बदला गया है लेकिन आंसर वही है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है? स्लाइड, एनिमेशन, इम्प्रेस, राइटर, ग्राफिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन है, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड मतलब परिवर्तन जिसमें कर रहे हैं लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने का शॉर्टकट की क्या होता है?
लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने के लिए हम कौन सी बटन प्रेस करते हैं? तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आल्ट शिफ्ट F5 प्रेस करते हैं, आल्ट शिफ्ट F5, यानी 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला देखेंगे क्या है, 12 नंबर का, स्लाइड पेन का ऑप्शन कौन से मेनू में होता है? स्लाइड पेन का ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, व्यू मेनू में उपस्थित होता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, इम्प्रेस स्लाइड को बंद करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+W, यानी इससे बाहर जाना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला होता है 14 नंबर का क्वेश्चन, इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .odp हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ये 14 नंबर का, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 बार हो चुका है। 14 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 14 का बी सही होगा। अगला देखेंगे 15 नंबर है, यहाँ स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन किस में मिलता है? कौन से ऑप्शन में? स्लाइड में, व्यू में, ए एंड बी और इंसर्ट। 15 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में पाया जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में रूलर का शॉर्टकट की। आप ड्रॉ में रूलर का शॉर्टकट की, रूलर का शॉर्टकट की, तीनों के लिए जानना जरूरी होता है, सब में सेम होता है। यहाँ पे देखेंगे, चाहे राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, ड्रा हो, रूलर का शॉर्टकट सेम होता है। 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, Ctrl+Shift+R हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूलर का, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना हो सकता है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3000% मैक्सिमम जूम हो सकता है। अगला देखेंगे, इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम करने के लिए किया जाता है, स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है, यदि स्लाइड का नाम बदलना है तो बदल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, स्लाइड का नाम, स्लाइड पहले से रहता है, अगर हम चाहें तो उसका नाम बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर 19 है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में डुप्लीकेट शेप, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में डुप्लीकेट शेप का शॉर्टकट की क्या होता है? किसी शेप का डुप्लीकेट के लिए शॉर्टकट क्या होगा? लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का क्वेश्चन भी मैंने बोला था कि यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार 2x में ही लगा करके देख लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन देखने के लिए आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का करेक्ट आंसर Shift+F3 होगा, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं पाया जाता? कौन सा व्यू नहीं होता है? बच्चे ध्यान देंगे, जहां क्वेश्चन नहीं होता है उस क्वेश्चन को विशेष करके ध्यान देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और उनके हाथ से मिस कर जाता है, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा रहता है और जल्दी जल्दी में वो नहीं वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है, गौर करना है, जिससे हमारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हों, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, तीनों अवेलेबल होते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 21 नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की अगर देखा जाए तो क्या होता है? ये 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है। इसमें देखेंगे, Ctrl+K जो होता है ये हाइपरलिंक होता है, चाहे इम्प्रेस की बात करेंगे, चाहे कैल्क की बात करेंगे और चाहे राइटर की बात करेंगे, तीनों में सिमिलर क्वेश्चन और सिमिलर ऑप्शन और सेम ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल की हाइपरलिंक के लिए फिक्स होता है। अगला देखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेनू होती है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। मेनू की संख्या कितनी होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 10 होते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 23 नंबर, इम्प्रेस मिनिमम जूम जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम आपका 16 जनवरी को देने जा रहे हैं, ज्यादा दिन है नहीं, तो मैं खुद ही आपको बार बार मैं खुद ही बार बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप तो 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो
तो यहाँ पर देखेंगे रिवीजन हो रहा है, ये तीसरी बार आया है, दूसरी बार क्वेश्चन आया है। तो 23 का करेक्ट आंसर 5% हो जाएगा। मिनिमम जूम परसेंट कितना है, तो 23 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है, तो WRNA, WRNV, IMPEG, उपरोक्त सभी। 24 की अगर बात करेंगे तो ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, सभी फॉर्मेट वीडियो फॉर्मेट हैं, ये सभी के सभी ऐड किए जा सकते हैं, इंसर्ट किए जा सकते हैं। अगला देखेंगे 25 नंबर, इम्प्रेस में, इम्प्रेस से किसी भी प्रेजेंटेशन को किसी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब किस फॉर्मेट में है किसी की जगह। यहां पर देखेंगे PDF, BMP, GIF, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का करेक्ट आंसर तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, सूटेबल है, तीनों फॉर्मेट में हो सकता है कि फाइल बनाने के बाद तीनों फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है, और ये पॉसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर का, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है, F3, कंट्रोल F3, शिफ्ट F3, F2। 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, F2। F2 जो होता है वो टेक्स्ट बॉक्स की के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राइटर में भी पूछा जा सकता है और इम्प्रेस में भी पूछा जा सकता है, दोनों जगह सेम होगा। 27 नंबर, इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राइटर में भी पूछा जा सकता है। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सी प्रेस करेंगे, तो इसमें 27 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन, इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। जितनी स्लाइड होती हैं, किसी भी स्लाइड में है तो पीछे वाली स्लाइड में जाना है तो क्या यूज करेंगे, कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 28 का बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ये नया क्वेश्चन बना है इस ये क्वेश्चन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, हमारे वाले प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। 28 का करेक्ट आंसर जो होगा वो देखेंगे डी हो जाएगा, यानी पी जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 29। इम्प्रेस में जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर कर चुके हैं, इसका फिक्स आंसर होता है अनटाइटल 1, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे कैल्क हो, चाहे राइटर हो। अब तो आप समझ गए होंगे, बार बार क्वेश्चन जो है कराने का फायदा है कि याद हो जाएगा आपका। 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर का क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारी इलाहाबाद पाठशाला वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी लोग को। आने वाले जो भी एग्जाम आपके होंगे, M1 वाले, M2 वाले, M3 वाले और M4 वाले, सब के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि क्वेश्चन जो आप MCQ वाला करके आए हैं उसके लिए जितना भी एफर्ट हो सकता है उतना एफर्ट दे करके आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल का भी इसके बाद जो है वो एग्जाम होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको आते हैं, 2 क्वेश्चन कंपलसरी में करने होते हैं, उसका भी पूरा रूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर का करेक्ट आंसर, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिस्टर के समान, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत एलिमेंट पर लागू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी ट्रू होता है। स्लाइड ट्रांजिशन के समान, लेकिन वह एकल स्लाइड, मतलब जो आप स्लाइड एनिमेशन जो होता है, ट्रांजिशन देने जाते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। जो ट्रांजिशन लगाने जाते हैं तो जब आप एक स्लाइड में लगाते हैं और फिर उसके बाद चाहें तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड से सभी पर एक ही जैसा इफेक्ट लगा सकते हैं, और चाहें तो सब पे अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, यानी ट्रू इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि 30 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा वो भी जान लीजिए, अगला वीडियो जो होगा वो M2R5 का क्वेश्चन होगा।
M2R5 का एक वीडियो अभी 10-11 बजे तक अपलोड होगा, या तो कल सुबह 8-9 बजे तक अपलोड होगा। वो वीडियो आपको सभी जो जितने भी कैंडिडेट हैं जो सेकंड पेपर दे रहे हैं वो लोग जरूर से जरूर देखें। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। पहली कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन ये कि पाइथन के भी क्वेश्चन जो होंगे वो कल आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि देखेंगे एक मैराथन क्लास होगा जिसमें 200 कम से कम क्वेश्चन जो होंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने हैं पाइथन के, और प्लस आईओटी के भी क्वेश्चन अभी कराया जाएगा। तो लगातार इसमें कोशिश की जा रही है कि आपको क्वेश्चन दिए जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।